आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं जनपद मुजफ्फरनगर थाना मंसूरपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत मनोहरपुर कला प्रधान पद के भावी उम्मीदवार मास्टर ब्रजपाल से, जो कि इस बार मनोहरपुर कला प्रधान पद के भावी उम्मीदवार है, जिनका कहना है कि मैं गांव के विकास के लिए चुनाव मैदान में आया हूं। साथ ही बताया कि गाँव की समस्या मेरी समस्या है। यदि गाँव के किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या है तो बेहिचक मुझसे मिल सकता है, उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आइए मिलते हैं मनोहरपुर कला प्रधान पद के भावी उम्मीदवार मास्टर ब्रजपाल से। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजपाल सिंह है। कहाँ से हो? गाँव मनोहरपुर से। जी भाई साहब, ये बताओ राजनीति में कैसे आना हुआ आपका? देखो, हम लोग जो है ना, जब से हमने जो है समाज सेवा से जुड़े हैं, हम जी समाज में बैठना शुरू किया है। ये सन 1979 की बात है। जो हमारे बुजुर्ग थे, हम उनके साथ में बैठते थे, ये सब बात सीखते थे हम। हमारे गांव में जैसे रामकिरण प्रधान जी थे, राम विजय, जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, बिल्कुल, तो वे हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। हाँ। तो उस टाइम में गांव में काफ़ी सारी समस्या रही है, जैसे बिजली की, रास्तों की। गांव में कीचड़ रहता था, बिजली नहीं थी। तो हम लोगों ने उन लोगों के साथ मिलकर के प्रयास किया, इस गांव में बिजली लाए, रास्तों को कच्चे से पक्का करा, और तरह की जैसी भी समस्या थी हमारे गांव में, रोजगार की, बच्चों खेल की, बिल्कुल, तो उसको हमने दूर किया। एक हमारे ज़िले में विभाग होता है नेहरू केंद्र, उससे भी हमें काफ़ी मदद मिली। तो युवकों के सर्वांगीण विकास के लिए हमने जो यहाँ पे और लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए यहाँ पर काफ़ी ट्रेनिंग सेंटर खोले, जैसे सिलाई कढ़ाई का है, चार मुरब्बे का है, मधुमक्खी पालन का है, केंचुआ पालन का है। तो ये सब कार्य जो हम लोगों युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कराते आए हैं। और इसी तरह से हम जो है और जो युवा है उनसे मिले हैं। भाई प्रदीप कुमार जी है, और जैसे हमारे राजवीर जी है, डॉक्टर सुशील जी है, जो गांव के अग्रणी रहे हैं समाज सेवा में। तो हमारे बुजुर्ग हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन हमारी जो युवाओं की टीम है अब लोगों की समस्या को दूर करती है। भले ही हमारे पास में कोई पद है या नहीं है, लेकिन उसमें किसी भी तरह की समस्या हो, कोई बिजली का तार टूट गया हो, या बिजली नहीं आ रही हो, या पानी की समस्या हो, या सिंचाई का कोई भी कार्य हो, इस तरह का राजभाई का, तो हम लोग उसमें जो है भाग लेते हैं। बच्चों के खेलकूद के विकास के लिए हम उनको प्रेरित करते हैं। उनके साथ में भले ही हमारी उम्र 50 के ऊपर हो गई, लेकिन दौड़ लगाना, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, उनको योगा से जोड़ना, उनके साथ में योगा करना, जिससे कि वे लोग प्रेरित हो और अपने शारीरिक विकास में और आगे जो है जैसे हमारी भर्तियाँ होती है उसमें जो है भाग ले सके। अच्छा भाई साहब, ये बताओ इस कार्यकाल में कोई गांव में विकास हुआ है, नहीं हुआ? नहीं, विकास तो होता है, लेकिन विकास केवल वही होते हैं जो ग्राम पंचायत का जो फंड होता है, खंड विकास का, केवल उसी का होता है। उससे अलग हटके जो है कार्य नहीं होते। जबकि हमारा दायित्व बनता है जब हम के जो और विभाग है, जैसे जो गांव के लिए विकास करते हैं, या सरकार से जुड़े हुए हमारे विधायक है, सांसद है, या किसी भी तरह की हमें जो है सहायता मिल सकती है गांव के लिए, तो उस फंड को हम गांव में लाए, उसको लगाए, और लोगों का जो है इससे हट के विकास करें। गांव में किसी विकास की कमी है? हमारे गांव में विकास की कमी है, जागरूकता की, और खास तौर से कृषि से जुड़ी है। क्योंकि क्षेत्र में जो हमारे केवल गन्ना पैदा होता है, लेकिन इससे हटके अगर हम कोई खेती से जुड़े, उसमें हम ऑर्गेनिक खेती करें, या दूसरी फसलों को हम अपनी खेती से जोड़े, तो इससे ज़्यादा हम है इसमें आय प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी खेती को जो उपजाऊ बना रख सकते हैं। क्योंकि हम एक ही फसल लगातार बोएंगे तो हमारी खेती भी जो है उसमें जो उपजाऊपन उसका खत्म हो जाता है। अच्छा, ग्रामीणों को संदेश देना चाहोगे? हाँ, ग्रामीणों को मैं संदेश देना, सबसे पहले तो बधाई हो कि मैं उनसे प्रेरणा लेकर के, उनसे प्रेरित होकर के इस चुनावी मैदान में उतरा हूँ। तो सबसे पहले मेरी सभी गाँव ग्रामवासियों को शुभकामनाएं कि आपका मुझे सहयोग मिल रहा है और आगे भी सहयोग मिलता रहेगा। और मेरी भी इच्छा है कि जैसे कि पहले हमारे ग्राम पंचायत की गए हैं दौर, मैं थोड़ा सा उससे हटके एक टीम वर्क कार्य हो। मैं एकल कार्य नहीं करना चाहता। अगर मैं सफल होता हूँ इसमें, तो मैं लोगों से जुड़ करके, लोगों को साथ लेकर के कार्य करना चाहता हूँ। उनके सलाह मशवरे से कार्य हो, और उसमें जो है उनके सुझाव समय समय पर उनको जानकारी देना। दूसरे विभागों से भी यहाँ पर कोई ऐसी गोष्ठी, संगोष्ठी का आयोजन करना, और उनसे जुड़े हम, जिससे कि हमारे गांव को जो है उससे शिक्षा मिले, ट्रेनिंग मिले, और हम जो है कुछ इससे हट करके जो हम कर रहे हैं उससे हट कर करें, जिससे कि हमारे आय के साधन भी जुड़े, हमारा सर्वांगीण विकास हो, और हमारे संस्कृति जो है वो यहाँ पर जो है अच्छी तरह से दिखाई दे, और गांव जो है बिल्कुल एक हटके ही चमके। ये तो कार्य होते ही रहते हैं, जैसे रास्तों के है, खड़ंजों के है, नालियों के है, ये तो चलते रहेगा। कोई भी प्रधान आएगा वो भी कराएगा, लेकिन इससे हटके जो कुछ होना चाहिए, ये मेरे दिल में दर्द है।
और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में मुझे मौका मिलता है, ग्रामवासी मुझे मौका देते हैं तो मैं ऐसा करके दिखाऊंगा जो बिल्कुल पीछे जो ये है उससे हटके। कुबार, गांव मनव्वरपुर, जिला मुजफ्फरनगर। देखिए, गांव समाज में पंचायती दौर चल रहा, पंचायती चुनाव। हमारी सैदी समाज हो या मतलब ये अदर समाज से भी हम कुछ युवा ऐसे हैं जो पिछले चुनाव में भी जिला पंचायत चुनाव था। एक हमारा गांव का रास्ता मुजफ्फरनगर से, यहाँ से गांव मनव्वरपुर से मुजफ्फरनगर तक का जो रास्ता था वो करीबन 7 किलोमीटर का टुकड़ा पड़ता है। जो आज़ादी से बाद तक का आज तक का उस टुकड़े पे किसी ने कोई भी तारपुल की रोड़ी नहीं गिरवाई। एक हम भी हमारी आयु में भी मतलब अब से पहले 30-35 साल की आयु थी जिस टाइम पे हम इतने होश आया कि भाई प्रधानमंत्री ग्राम योजना, सड़क योजना जितनी भी चल रही है आज तक के हमारे गांव का नंबर नहीं आया। कोई सांसद विधायक कितने भी हुए, किसी ने भी आज तक के वोट लेने के बाद में सब मुंह मोड़ के चले जाते थे। बिल्कुल। हमारा एक शिव कुमार सैनी जो वर्तमान में भी जिला पंचायत सदस्य है और आगे भी कोशिश करे कि जहाँ तक परमात्मा की दुआ से वे फिर भी सफल होंगे। उन्होंने ये रास्ता, इतना बड़ा कोटा नहीं होता जिला पंचायत का, जो मतलब कि 1-1.5 किलोमीटर के हिसाब से वो टुकड़ा आया। उन्होंने वो 7 किलोमीटर का टुकड़ा पूर्ण रूप से कराया। उससे बाद में भी गांव में जो सड़कें थी उन्होंने वे भी करवाई, 1-2 सड़क दी उन्होंने, वे भी करवाई। क्षेत्र में उन्होंने बहुत कार्य करवा। हम उनसे जुड़े हुए हैं जो मतलब कि गाँव में 35-40 गाँव पड़ते होंगे जिला पंचायत के। उन्होंने सैनी समाज का लड़का होने के नाते उन्होंने अच्छा कार्य करा। सभी हरिजन भाई भी होए, चाहे कोई भी अदर कास्ट होए, गुज्जर समाज, जाट समाज, सारी जगह उन्होंने कार्य करवा और जहाँ तक मिली या नहीं मिली बहुत अच्छा कार्य उनका रहा। तो इसी संगठन से जुड़ते हुए हमने एक सोचा कि भाई प्रधानी में ये सभी चल रहा, तो सभी जगह का दौर चल रहा, हमारे मास्टर जी हैं। एक हमने भी इनसे एक तय करके बात करी कि आपका कोई भी पैसा अगर खर्च हो रहा है इसमें तो आप गांव में समाज से कोई पैसा नियुक्त नहीं करने। बिल्कुल। इस गांव के दिखाएंगे कि भाई कहाँ के गांव में कोई प्रधानी होती है नहीं होती है। अगर समाज इस चीज़ को चाहेगा भाई एक कुछ हटके होए तो कार्य निश्चित रूप से मास्टर जी सफल अपने वजन से पूर्ण रूप से सफल उतरेंगे। ये मेरा दावा भी है और मैं कहता भी हूँ। इसी वजह से हमने गांव समाज की थोड़ी सी जिम्मेदारी जैसे हमने शिव कुमार को दी थी जिला पंचायत या मास्टर को भी देनी चाह रहे हैं कि देख भाई क्या हो क्या नहीं। यही मेरा कार्य है। हम समाज में, समाज के लोग इंगे तिंगे जहाँ भी जाते हैं हम समाज की ही प्रवृत्ति में रहते हैं, चाहे अदर समाज हो चाहे हमारा भी समाज हो, सत्य के साथ में रहते हैं। सत्य ही आदमी हमें, ना हम झूठ बर्दाश्त करते ना झूठ आदि